शरण में विराजमान अखिल ब्रह्मांड नायक प्रब्रह्म परमात्मा सदगुरुदेव एवं जगत जननी गौ माता के चरणारविंदों में शाश्वत दंडवत प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर सुशोभित होने वाले परम श्रद्धेय ब्रह्म आदरणीय श्रीमान रामचंद्र जी राव एवं सुमधुर वाद्य बजाने वाले संगीतकार एवं ऑपरेटर करने वाले ऑपरेटर साहब और भक्तिमयी करुणामयी जगदम्बा अम्बा अम्बालिका भवानी के स्वरूप में मेरी माताएं बहनें एवं जगत पिता ब्रह्मा के स्वरूप में सज्जनों बंधुओं एवं भाइयों, ब्रह्मांड में होनहार तारों की तरह टिमटिमाते हुए बालक बालिकाएं, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा का आज 6वां दिन है। श्रीमद् भागवत कथा एक वह है जो भगवान का वांग्मय स्वरूप है साक्षात। ये कोई पोथी या किताब नहीं है। ये भगवान गोलोक जब धाम पधारे तो उद्धव जी ने पूछा कि महाराज इस कलयुग का उद्धार कैसे होगा, ये कलयुग के लोग किसके सहारे रहेंगे और अपना साधना करेंगे। तब भगवान जगतगुरु श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि जो ये श्रीमद् भागवत कथा है, ये श्रीमद् भागवत मेरा वांग्मय स्वरूप रहेगा। जो श्रद्धा से निष्ठा से आराधना करेगा, साधना करेगा, उसके जीवन में शुभ हो जाए, मंगल होगा और उसका कल्याण हो जाएगा। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा को कभी भी कोई पुस्तक ना समझे और इसको कोई किताब या ऐसी वैसी कथा ना समझे। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। और वो स्वरूप कैसा है? वांगमय। वांगमय का मतलब वाणी, भगवान की वाणी ही ये स्वरूप है। ये साक्षात भगवान ही बोल रहे हैं, ये कोई दूसरा नहीं बोल रहा है। ये सुखदेव जी महाराज भी कहते हैं। तो बहुत ही सुंदर आज आप 6वें दिन में भगवान के रास की लीला श्रवण कर रहे थे। रास बहुत ही अनोखा है भगवान का। और रास के अंदर भगवान विराट स्वरूप के दर्शन देते हैं, निराकार। निराकार का मतलब क्या होता है? सगुण का मतलब क्या होता है? माताएं, आप तो बहुत ही पूजा पाठ करने वाली हैं। आप निराकार भगवान के उपासक हैं या साकार भगवान के? जरा हाथ खड़ा करिए, कौन निराकार के हैं और साकार के कौन हैं? आ जाइए साकार के। साकार का मतलब क्या होता है? साकार भगवान किसको कहते हैं? यानी मंदिर में जो मूर्ति है वो साकार भगवान की है ना। तो जितनी भी मूर्तियां आपको दिख रही है, पुनि पुनि चंदन, पुनि पुनि ठाकुर, गल गए हम क्या जाने। तो जो मूर्ति के आकार में दिख रहे हैं मंदिरों में, वो सगुण भगवान, साकार भगवान कहते हैं। परंतु निराकार का मतलब क्या होता है? क्या मानते हैं आप निराकार का मतलब? क्यों माता? जब साकार मानती है तो निराकार का पता तो होना ही चाहिए। निराकार का मतलब होता है निरा है बातें। हाँ, तब बिल्कुल ठीक है, परंतु तुम्हारा आइडिया गलत है। निरा का मतलब होता है प्योर।
और निरा का मतलब होता है बहुत। आपको जाने कि निरी चीज पड़ी है, या कितने लोग थे कथा में कि निरे लोग थे। निरे मतलब बहुत। तो निराकार का मतलब है कि जितना इस संसार में जो दिख रहा है ना, ये सभी भगवान का स्वरूप है। क्या है? स्वरूप। निराकार। ये जितने भी आकार है इस सृष्टि के अंदर, वो सभी आकार किसके हैं? भगवान के हैं। साकार तो एक ही पकड़ के बैठ गए आप मंदिर की मूर्ति को, और निराकार में जितनी इस सृष्टि में जो आपकी आंख देख रही है, वो सभी आकार है, वो भगवान के हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं सर्व रूपों में विद्यमान हूं। गीता में क्या कहते हैं? कि सब में मैं विराजमान हूं, सब मेरे में विराजमान है। ये निराकार स्वरूप है। जर्रे जर्रे में भगवान को देखना। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया यानी सीता का स्वरूप जितनी सृष्टि के अंदर मादा है, और जितने पुरुष है वो भगवान श्री राम है, और जितनी मादा स्त्री है वो सीता है। ये निराकार स्वरूप होता है। लोगों ने उल्टा समझ लिया कि जिसका कोई रूप रंग नहीं है वो निराकार है। अरे जिसका रूप रंग नहीं है तो उसको क्या पूजा करोगे, क्या समझोगे, क्या देखोगे, क्या पाओगे? नहीं, निराकार का मतलब है जितना इस सृष्टि में हमारी आंख देख रही है, कान सुन रही है, बुद्धि समझ रही है, जितना हमारे सामने जो भी आ रहा है वो सब निराकार भगवान का स्वरूप है। और उसका जो पुजारी हो जाता है वो उसका कल्याण हो जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, सभी भगवान है, सबके हृदय में भगवान है, कहते हो ना। पर जब मंदिर में जाते हैं तो बीमारी पैदा हो जाती कि नहीं मेरे तो भगवान ही है। और वही बीमारी किसको पैदा हुई थी? तुम्हें ही नहीं, तुलसीदास जी को भी हुई। वो बीमारी सूरदास जी को भी हुई। एक बार वृंदावन में सूरदास जी और तुलसीदास जी मिले। तुलसीदास जी राम के भगत थे और सूरदास जी कन्हैया के भगत थे। अब जब बिहारी जी के मंदिर में दोनों दर्शन के लिए साथ गए, दोनों मित्र थे आपस में, तो सूरदास जी बोले, देखो भाई आपके इष्ट भगवान श्री राम है, धनुषधारी है, और मेरे तो मुरलिया वाले हैं। तो भाई तुम मेरे भगवान को प्रणाम कर रहे हो, इसका मतलब तुम पथ भ्रष्ट हो। क्या हो? जो दूसरे के भगवान को तुम मानो तो अपने भगवान को नहीं मान रहे हो, पथ भ्रष्ट हो। इसीलिए बोले अगर तुम सच्चे इष्ट राम जी है तुम्हारा, तो तुम्हारे राम जी को ही प्रणाम करना चाहिए, और नहीं तो व्यभिचारी हो। बस तुलसीदास जी ने बिहारी जी से कहा कि भले बनाई सूरत आज की श्याम, भले बनाई सूरत आज की श्याम, तुलसी मस्तक जब नवाइए कि हाथ धनुष बाण। कि अब तुलसी तो जब ही मस्तक नवाएगा कि आपके हाथ में धनुष व बाण होंगे। तो ये मुरलिया वाले को आज प्रणाम नहीं करेगा। खड़े हो गए, नहीं किए प्रणाम। तब भगवान ने दोनों हाथ से मुरलिया फेंक दई, लिए धनुष बाण हाथ, तुलसी मस्तक जब नवाइए। तो कहने का मतलब है भगवान ने वहां पर मुरली को हटाना पड़ा,
और धनुष बाण धारण करा, तब तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। तो ये जो भक्ति है बहुत ही अच्छी भक्ति है, पर इसमें एक समस्या आ जाती है कि आखिर में जाके आपको निराकार भक्ति में जाना ही पड़ता है। अब राम अलग नहीं है, कृष्ण अलग नहीं है, दोनों एक है, परंतु वहां पर चरम भेद हो गया, चरम दृष्टि का भेद हो गया। तो चरम दृष्टि जब तक हमारी रहेगी तब तक कभी सत्य परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो जो हमारे हृदय में भेद कर बैठे हैं कि ये तो महादेव जी है, ये तो विष्णु जी है, ये राम जी है, ये कृष्ण जी है, ये अमुक अमुक है, तब तक हमारे लड़ाई ये चलती रहेगी, द्वंद्व चलता ही रहेगा। और जब तक ये द्वंद्व चलेगा तब तक शांति नहीं आएगी। इसीलिए हमारे संत महात्मा महापुरुष उपदेश देते हैं, कहते हैं भाई सभी एक ही भगवान है, परंतु एक भगवान है, पर अनेकता की लड़ाई जब तक मिटेगी नहीं तब तक एक नहीं होगा। एक कैसे होगा समझोगे? अब एक समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे आपने सोनार के पास जाके आभूषण खरीदा, क्या खरीदा? आभूषण में मान लिया नौसर हार खरीदा, अंगूठी खरीदी, है ना, या जो भी खरीदा हो, बोलो सोना खरीदा कि हार खरीदा आपने? क्या खरीदा? मतलब आपने हार खरीदा है और सोनार ने सोना बेचा। क्या किया? सोनार ने तो सोने की कीमत ली है, परंतु आपकी नजर में हार है। अब आपसे कह दिया जाए कि आपका हार रखो, हमारा सोना हमें दे दो, तो बोलो हार रख लोगे? हमारा सोना हमें दे दीजिए और हार अपना रख लीजिए। तो बोलो हार और सोना एक है कि अलग है? मतलब सोना ही हार है, सोना ही कंगन है। अब उस सोने में चाहे पायजामा बना दे, अंगूठी बना दे, हार बना दे, या टीका बना दे, मंगलसूत्र बना दे, वो डिजाइन है। मंगलसूत्र, हार, अंगूठी डिजाइन है, परंतु सोना ही हार बना, सोना ही अंगूठी बना, वो केवल हमारी नजर में हार अंगूठी है, लेकिन सोनार की नजर में केवल सोना है। और जब खरीदता है तो भी वो सोना खरीदता है, सोने का भाव लगाता है, बेचता है तब भी सोने का भाव लगाता है। ठीक इसी तरह परमात्मा जो है वही स्त्री, बच्चा, बूढ़ा, जवान, गाय, गधा, घोड़ा, ऊंट, बकरी जो देख रहे हो वो परमात्मा ही अंगूठी की तरह बना हुआ है। इस तरह जैसे सोना अंगूठी बन गया, हार बन गया, कंगन बन गया, ठीक इसी तरह वो परमात्मा जिसको हम कह रहे हैं वो निराकार, वो निराकार यानी जैसे सोना निरा आकार धारण कर लिए, सुनार ने बना लिए, ऐसे ही ईश्वर ने उस परमात्मा के निराकार बना दिए। आपके घर में बच्चा, पिता, पुत्र, पत्नी, नौकर, ये सब वही स्वरूप है। परंतु गलती हम ये करते हैं, कभी पति को भगवान नहीं समझते, पत्नी को कभी देवी नहीं मानते, बेटे को कभी ठाकुर जी नहीं मानते, है ना। मंदिर में ठाकुर जी के यहाँ जाके सिर पटकेंगे, परंतु घर में लड्डू गोपाल जो है उसको लड्डू गोपाल नहीं मानेंगे। मंदिर के विष्णु भगवान को जाके नाक रगड़ लेंगे, परंतु घर वाला बेचारा बैठा चाय भी पीनी है, उसको नाश्ता भी चाहिए, तो कहते नहीं मैं तो मंदिर जाके आ गई। और वो भी भाई कहता नहीं मैं तो माता के मंदिर जा रहा हूँ, नवरात्र आ रहा है इसलिए 9 दिन अखंड रहूंगा।
अरे वह घर में भवानी दुर्गा बैठी है, उसको तो प्रसन्न कर दे, उसका व्रत पूरा कर ले, बस तेरा कल्याण हो जाएगा 9 दिन में ही। परंतु जब तक उसको ज्ञान नहीं है कि यही ठाकुर है, यही जगदम्बा है, यही विष्णु है और यही हनुमान है। नौकर को कभी हनुमान समझा किसी ने? राम जी का सेवक कौन था? हनुमान। तो हनुमान क्या है? आपके घर में जो काम करने वाले हैं ना, वो हनुमान है आपके, पर उनकी कभी पूजा नहीं करते आप। ये तो अभी मोदी जी को धन्यवाद है कि कम से कम ये कर्मचारियों की पैर धो धो के पूजा कर रहे हैं। कम से कम ये निराकार भगवान की पूजा करके सिखा रहे हैं लोगों को कि कैसे पूजा की जाती है। आप तो उसको नीच समझते हो, छोटा समझते हो, कहते ये तो 2 टके का नौकर है। अरे वो 2 टके का नौकर नहीं है, वो भगवान का सेवक है, हनुमान है। तो इसीलिए निराकार भगवान को जब हम पहचान लेते हैं तब उसका बोध होता है। इसी को नामदेव जी महाराज की कथा भी आप सुनते ही हो। तो नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान पहचाना। जर्रे जर्रे में जागी है भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में जागी है भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में जागी है भगवान की, जर्रे जर्रे में जागी है भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। लूकी तो न ले जाओगी तो लगाते जाओ, लूकी तो न ले जाओगी तो लगाते जाओ, लूकी तो न ले जाओगी तो लगाते जाओ। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में जागी भगवान की, जर्रे जर्रे में जागी भगवान की। जर्रे जर्रे में तो ये निराकार भगवान का स्वरूप जब पहचान लेते हो तो जर्रे जर्रे में आपको परमात्मा के दर्शन होने लग जाते हैं। फिर कहीं मथुरा क्या काशी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर में ही सारे मथुरा काशी आ जाता है। परंतु जब तक उस निराकार भगवान के स्वरूप को नहीं पहचानते तब तक भले कुछ भी कर ले कोई कल्याण नहीं होता। इसीलिए भगवान के बारे में यही कहा है। तो ऐसे ही वृंदावन की अब आप रासलीलाएं स्मरण कर रहे थे और रासलीला के अंदर भगवान वही स्वरूप दिखाते हैं। कहते गोपी गोपी कृष्णा और राधे राधे कृष्णा। हर गोपी के साथ भगवान निराकार थे। कौन थे? निराकार। रास में भगवान निराकार बने, अपने स्वरूप को अनेक स्वरूपों में दिखाया और हर गोपी सोचती थी कि कृष्ण मेरा है। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, इधर देखो, ये कृष्ण तो यही रहेंगे, मैं अभी निकल जाऊंगा। मैंने क्या बोला आपको? हर गोपी के मन में क्या था कि कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे साथ में रास कर रहे हैं, कृष्ण मेरे साथ है। तब भगवान ने अनेक स्वरूप को धारण करके गोपियों के साथ में रास किया और रास करके शरद पूर्णिमा की रात को रास हुआ। और चंद्रमा भी वह अपनी शीतलता देता है। शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाते हैं, आपको मालूम है, वो ऊपर रख के सुबह खाई जाती है। उस समय उस खीर के अंदर भगवान का ऐसा प्रभाव होता है जिसको खाने से श्वास के रोग खत्म हो जाते हैं, जिसको दम की बीमारी होती है वो खत्म हो जाती है। तो इसीलिए अवश्य ऐसा होना चाहिए। और श्रीमद् भागवत कथा हम सुन रहे हैं बड़ी प्रेम से। और श्री गौ माता के जो महाराज श्री ने बताया कि हमारी संस्था गौ माता की सेवा करती है। लूली, लंगड़ी, अंधी, बेसहारा, जिनके स्तन खराब हो जाते हैं, ऐसी गौ माता की सेवाएं करती है। और आपके पास में ही है यहाँ,
आप जानते हो तो इधर जब जाते हैं डीपीएस सर्किल से आगे, पाल गांव से आगे जब जाएंगे, थार फ्राई बोर्ड से आगे, जैन मंदिर से पहले, तो वहाँ पर मेन रोड के ऊपर ही महादेव गौशाला के नाम से है। और उससे पहले आरती नगर है, लेफ्ट हैंड को आरती नगर में भी 16-17 बीघे के अंदर गौ माता रहती है। तो लगभग यहाँ पर 500 गौ माताएं के आसपास यहाँ रहती हैं। और पाली रोड पे जब जाते हो तो काकाणी जगह आती है मेन रोड के ऊपर ही, वहाँ पर भी 200 गौ माताएं रहती हैं। वहाँ भी अंधी जितनी भी है, पैर कटे हुए हैं, लंगड़ी है, वो वहाँ पर रहती है। और पैरों से ठीक है वो यहाँ पे रहती है। जो बछड़े देती है वो सब यहाँ रहती है। हमारे यहाँ दूध का काम नहीं होता है। जो भी गोमाता ब्याती है वो उनके प्लास्टिक वगैरह खाया हुआ होता है पेट में, इसलिए दूध नहीं होता है उसकी। उनका दूध भी विष जैसा होता है। तो बछड़े भी 10-15 दिन में मर जाते हैं, बछड़े भी नहीं जीते। तो इसीलिए हमारे यहाँ केवल प्योर सेवा होती है गोमाता की। प्रतापनगर गुरों के तालाब में भी आश्रम है और वहाँ पर भी हमारे आश्रम के आगे गौमाता की सेवा होती है। तो ऐसे करके 500-700 गौमाता की हमेशा हमारे यहाँ सेवा होती है और वो सेवा अविरत चलती रहती है। आप लोगों से भी निवेदन है कि आपके यहाँ मोहल्ले में कोई अंधी या लंगड़ी, लूली, ऐसी कोई भी गाय आपको दिखती है तो आप गाड़ी या टैक्सी में आप बिना पूछे गौशाला में ला सकते हो और सेवा ये आपकी बहुत बड़ी सराहनीय रहेगी कि आप गौशाला में पहुँचा रहे हो। तो ये आप जरूर करें। और बाकी जगह जगह से भजन मंडलियाँ आप जैसी आती है और सत्संग भी करती है। अभी महाराज श्री ने कुछ दिन पहले मसूरिया पहाड़ी पर बालाजी नगर में भागवत कथा किया था। तो उनकी अमावस के दिन वहाँ की भजन मंडली भी आई और खूब बढ़िया भजन गाए दिन भर। और उपरांत में उसके गौमाता के लिए लापसी भी बनवा के खिला के गए और बहुत दर्शन करके गए थे। तो आप लोग भी दर्शन के लिए जरूर पधारें और गौमाता के दर्शन करें और अपना जीवन सफल बनाएं। हरिओम। और दूसरा, गौमाता के लिए कथा सुनना सफल जब ही होगा आपका कि आप गौमाता की जिंदगी पूछ पकड़ लोगे। तो वैतरणी नदी पार करने के लिए आपके बच्चों को गाय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं अपने हाथों से गोदान करिए और गोदान करके गौ का पूंछ पकड़ के वैतरणी नदी पार करने के लिए आपको सुंदर मौका ये मनुष्य जीवन ही मिलता है, अन्य किसी जीवन नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आप महाराज श्री की बात को मानते हुए, इस व्यासपीठ की बात को मानते हुए आप गोदान अवश्य करें। और जिन्होंने भी ये भागवत करे, कौन है मुख्य? आपके जजमान। अच्छा, भगवान है, बहुत सुंदर। आप सभी जजमान हैं, एक कोई जजमान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोग गोदान अवश्य करें, बहुत जरूरी होता है। सनातन धर्म हमारे जन्म से गाय, जीवन में गाय और अंत में भी गाय ही काम आती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए महाराज श्री से निवेदन करते हैं कि आप आगे की कथा श्रवण करवाएं। मेरे को आना तो महाराज जी ने परसों के लिए बोला था कि जन्म में आना है आपको, परंतु कार्यक्रम इधर उधर व्यस्त रहते हैं, नहीं आ पाए। और अभी कल भी था, आज भी मैंने कहा आ सका तो आऊँगा, नहीं तो कल आऊँगा। परंतु आज भी अभी गौ माता के लिए काकड़ी जाना है, अभी वहाँ कुछ कार्य है तो निकल रहा था, तो मैंने कहा इधर होते हुए जाएंगे। तो बहुत बहुत महाराज जी को धन्यवाद, आपने बुलाया और मेरी बात जोरदार ताली। हरिओम। ओंकार मंगलम गौ मात मंगलम, ओंकार मंगलम गौ मात मंगलम, गौ मात मंगलम, ओंकार मंगलम गौ मात मंगलम, ओमकार मंगलम, ओंकार मंगलम।